हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माहियास। फ्रेंड्स, नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम आने वाला है 26 सितंबर से मे बी स्टार्ट हो जाएगा और एग्जैक्ट डेट अभी तक नहीं आई है। एडमिट कार्ड आ जाएगा कुछ ही दिनों में, तो आप लोग जी जान से लग जाइए। नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। डेट थोड़ा सा 10 डेज अगर खिसक रहा है तो आप लोग के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये मैं 2012 का दृश्य कलाएँ मीन्स विजुअल आर्ट्स का सेकंड पेपर है जो मैं सॉल्व कराने जा रही हूँ। तो इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, एग्जैक्टली आते हैं अभी 100 क्वेश्चन एक साथ आने लगे हैं। तो ये अलग अलग पार्ट करके होते हैं, जैसे 50 क्वेश्चन का एक पेपर दे देगा, दूसरा पेपर 50 क्वेश्चन का दे देगा। तो इस तरीके से 100 क्वेश्चन का ये आता है। ये 50 क्वेश्चन का मैं सॉल्व करा रही हूँ। तो इसके सारे के एक एक क्वेश्चन के दो दो अंक होते हैं। इस तरीके से आपका क्वेश्चन आ जाता है। तो आप एक बार इस तरीके से देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि आप अगर 10 इयर्स का क्वेश्चन पेपर अगर नेट में सॉल्व करके आप जाते हो तो मे भी मेरे ख्याल से 50 क्वेश्चंस में आप 40 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन तो आपका एज इट इज़ वही रिपीट होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते, बट आप इतने अच्छे से तैयारी करके जाइए कि आपका ये नेट जेआरएफ क्लियर हो जाए। ये एक मेरिट बेस बनता है, जितने लोगों का एक परसेंटेज होता है नेट और जेआरएफ का अलग अलग क्वालिफाई करने का। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट करो, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट का हो एरिया तो वो भी आप कमेंट करके मुझे बताओ। आपको किस टॉपिक पे क्वेश्चन पेपर चाहिए वो भी बताओ। बुक्स के बारे में मैं एक वीडियो बता दूंगी आपको, तो वो आप एक बार देख लेना, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करती हूँ। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर का चित्रकार कौन है? ये हो गया आपका वेस्टर्न आर्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया। तो मेड्स ऑफ ऑनर जो थे वो उसका राइट आंसर हो जाएगा दिएगो वेलास्क्वेज। दिएगो वेलास्क्वेज का जन्म कब हुआ था? 6 जून 1599 को स्पेन में हुआ था। वे फिलिप 4 के दरबारी चित्रकार थे। प्रसिद्ध चित्र मेड्स ऑफ ऑनर उन्हीं की कृति है, दिएगो वेलास्क्वेज। भेड़ाघाट जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर अपने वृत्ताकार भू योजना के लिए प्रसिद्ध है। इसका संबंध किस राजवंश के शासनकाल से है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चंदेला वंश। सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चंदेला वंश गोंड जनजाति मूल का राजपूत वंश था, जिसने उत्तर मध्य भारत के बुंदेलखंड पर कुछ शताब्दियों तक शासन किया। खजुराहो के मंदिर का निर्माण के लिए भी चंदेल सबसे अधिक विख्यात हैं, ठीक है। तो खजुराहो के जो मंदिरों का निर्माण जो कराया था वो चंदेल शासकों ने कराया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने सुदृढ़ मांसपेशियों वाली गतिशील महिला आकृति का चित्र बनाया था? राइट आंसर इज 3 मैलोल। मैलोल का जन्म कब हुआ था? 1881 में, 1881 में 8 दिसंबर को हुआ था, फ्रांस में। ये फ्रांस के कलाकार थे मैलोल। मैलोल ने सुदृढ़ मांसपेशी वाली गतिशील महिला की आकृति बनाकर जीवंतता प्राप्त की थी। तो इस तरीके से मैलोल हो गए इसका राइट आंसर सी। प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट का लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ जजमेंट का इमैनुएल कांट। इसके कांट हो जाएंगे राइट आंसर। इमानुअल कांट जो थे जर्मन वैज्ञानिक थे, नीति शास्त्री एवं दार्शनिक थे। उनका वैज्ञानिक मत कांट लाप्लास परिकल्पना हाइपोथेसिस के नाम से विख्यात है। कांट ने प्रसिद्ध पुस्तक क्रिटिक ऑफ जजमेंट लिखी थी, ठीक है। तो क्रिटिक ऑफ जजमेंट किसकी है? इमैनुअल कांट की। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुद्रण कला में दो अक्षरों कैरेक्टर्स के बीच के स्थान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर इज सी कर्निन। कर्निन कहते हैं दो अक्षरों के बीच के स्थान को। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आ जाते हैं। पिछली जो मैंने पेपर सॉल्व कराई थी उसमें पूछा था कि जो स्मॉल लेटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं।
तो इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। आप एक बार पूरी तरीके से मेरे वीडियो को अगर ध्यान से आप सुन लेंगे तो आपका पेपर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। और न सिर्फ मेरी ही वीडियो, आपको जो वीडियो अच्छी लगे, जिसकी वीडियो अच्छी लगे उसको भी सुनते रहिए, क्योंकि हर वीडियो से आपको कोई ना कोई इम्प्रूवमेंट, आपको कोई ना कोई क्वेश्चन अलग से मिल जाएंगे। ह्यूमन मूवमेंट को रिकॉर्ड करने तथा उसे डिजिटल माध्यम पर रूपांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर इज ए मोशन पिक्चर्स। जो मूवमेंट को रिकॉर्ड करने तथा उसे डिजिटल माध्यम पर रूपांतरित करने की प्रक्रिया को मोशन पिक्चर्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा बिक्री बढ़ाने के लिए एक उपाय है? मीडिया मिक्स, मनी रिफंड ऑफर, उपभोक्ता प्रमोशन, बाजार खंडीकरण। तो राइट आंसर इसका मनी रिफंड ऑफर। आप देखते हैं आजकल डिफरेंट तरीके के ऑफर्स आते हैं जिसमें उपभोक्ता उससे प्रभावित होकर उसको लेते थे। तो बहुत ही इस समय मनी रिफंड ऑफर होता है, जैसे ग्रोफर्स में, बिग बास्केट में, दुनिया भर की जो साइट्स हैं उसमें मनी रिफंड ऑफ़र जो देते हैं उनसे आपको आपकी बिक्री बहुत अच्छी बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से किसमें सीसी एक मापन इकाई है? सीसी क्या होता है? समाचार पत्र विज्ञापन एक मापन इकाई होती है सीसी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन पेंटर कौन है? एक्शन पेंटर जेम्स आंसर देगा जैक्सन पोलॉक। जैक्सन पोलॉक एक्शन पेंटर हैं। ये तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर लेकिन जिसके लिए नया हो उसके लिए थोड़ा टफ भी हो सकता है। तो जैक्सन पोलॉक एक्शन पेंटर के रूप में जाने जाते हैं। पॉल जैक्सन पोलॉक का जन्म 28 जनवरी 1912 को अमेरिका में हुआ था। ये एक अमेरिकन आर्टिस्ट थे। ये भी क्वेश्चन आ जाता है, जैक्सन पोलॉक कहाँ के आर्टिस्ट थे? अमेरिकन। पोलॉक को एक्शन पेंटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम बतलाइए। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार थे रेनॉल्ड्स, ठीक है, रेनॉल्ड्स। राइट आंसर इज ए, रेनॉल्ड्स। एज ऑफ इनोसेंस बसावन की शैली के राज दरबारी चित्रकार थे। अब देख सकते हो आप कि वेस्टर्न, कभी इंडियन, कभी वेस्टर्न, कभी इंडियन, कभी ग्राफिक्स से, कभी अप्लाइड से, तो सारे क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पेंटिंग से हैं तो अप्लाइड के क्वेश्चन नहीं आएंगे और ग्राफिक से हैं तो ग्राफिक वालों का अलग पेपर नहीं आता। नेट जेआरएफ में जो पेपर आता है इक्वल आता है। आपको सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है। ग्राफिक भी पढ़ना है, टेक्सटाइल भी पढ़ना है, स्कल्पचर भी पढ़ना है और अप्लाइड भी पढ़ना है। अब जो फाइन आर्ट से जुड़े हों उनका सारे चैप्टर, सारे सिलेबस आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसमें कोई ऑब्जेक्टिव अलग से नहीं आता कि अप्लाइड का अलग पेपर आए, और ऐसा कोई पेपर नहीं आता, ठीक है। बसावन किस शैली का राज दरबारी चित्रकार था? बसावन जो था वो मुगल शैली का राज दरबारी चित्रकार था। बसावन मुगल शैली के राज दरबारी कवि थे और चित्रकार भी थे। उनकी कृति अकबरनामा में संकलित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सेलिब्रेशन तृप्तीज को एक्रेलिक में चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बतलाइए। सेलिब्रेशन तृप्तीज जो था उसको चित्रित करने वाले कलाकार थे तैयब मेहता, ठीक है, तैयब मेहता थे। क्वेश्चन नंबर 13, प्रथम यांत्रिक मुद्रण कहाँ शुरू हुआ था? तो प्रथम यांत्रिक मुद्रण जो था वो गोवा में शुरू हुआ था। प्रारंभ इसका हुआ था 30 अप्रैल, मतलब 30 अप्रैल 1556 में गोवा में हुआ था। 1556, 30 अप्रैल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लिथोग्राफी की प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? इंटेग्लियो, रेज्ड सरफेस प्रिंटिंग, रेटोग्रेव्यूर, प्लेनोग्राफी। तो लिथोग्राफी जो होता है वो एक स्टोन पे होता है, एक अलग तरीके का स्टोन होता है उसमें, और उस स्टोन पे हम एक केमिकल की प्रतिक्रिया करते हैं। जो स्केच बनाते हैं उसका हम प्रिंट लेते हैं, तो ये एक प्लेनोग्राफी होती है। इसको हम लिथोग्राफी को प्लेनोग्राफी भी कहते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, प्लेनोग्राफी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कर विस्कोसिटी मुद्रण किया जाता है?
तैलीय पदार्थ, रंग की विरलता, विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स, प्लास्टिक सतह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स। विस्कोसिटी मुद्रण जो होता है वो विभिन्न कठोरता वाले रोलर्स का उपयोग कर विस्कोसिटी मुद्रण किया जाता है। ठीक है। व्यंग्य चित्रकार स्वर्गीय मारियो दी मिरांडा को 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो मारियो दी मिरांडा को 2012 में, सबसे पहले मारियो दी मिरांडा एक व्यंग्य चित्रकार थे। इनको 2012 में किस पुरस्कार से नवाजा गया था? तो राइट आंसर इसका पद्म विभूषण। पद्म विभूषण सम्मान से भारत सरकार द्वारा जाने वाला दूसरा उच्च नागरिक सम्मान है जो देश के लिए असैनिक क्षेत्रों के बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। इस सम्मान की स्थापना 2 जनवरी सन 1954 को की गई थी। ठीक है। पद्म विभूषण की स्थापना 2 जनवरी सन 1954 को की गई थी और मारियो मिरांडा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2012 में। विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया गया है? राइट आंसर इज ए, सहचरी। सहचरी के रूप में गदा का प्रयोग किया गया है, प्रतिनिधित्व किया गया है। मैन विद डॉग के मूर्तिकार का नाम बतलाइए। मैन विद डॉग के मूर्तिकार थे ध्रुव मिस्त्री। ध्रुव मिस्त्री जो थे वो एक स्कल्पटर थे और उन्होंने मैन विद डॉग नामक मूर्ति बनाई थी। गुजरात में सन 1957 में इनका जन्म कंजारी में हुआ था। मैन विद डॉग उनकी प्रसिद्ध कृति है। ठीक है। स्टोन वेयर किससे निर्मित होता है? स्टोन वेयर जो होता है वो क्ले से निर्मित होता है। स्टोन वेयर क्ले से निर्मित होता है। क्वेश्चन नंबर 20, हेनरी मूर किससे प्रभावित थे? माया और अजटेक मूर्तिकला, इंस्ट्रक्शन मूर्तिकला, अफ्रीकी मूर्तिकला, भारतीय मूर्तिकला। तो हेनरी मूर जो थे वो माया और अजटेक मूर्तिकला से प्रभावित थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21, राम किंकर ने अपनी सभी मूर्तियों को सीमेंट या कंक्रीट से बनाया है। उन्होंने यह माध्यम इसलिए चुना क्योंकि कोई अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं था। ए सही है पर आर गलत है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सॉरी, उन्होंने यह माध्यम इसलिए चुना क्योंकि कोई अन्य माध्यम उपलब्ध नहीं था। यहाँ पर बी हो जाएगा। उपलब्ध था बट कंक्रीट और सीमेंट से उन्होंने इसलिए बनाया कि वो इजीली अवेलेबल होता था और उनको बनाने में, उस पर क्रिया करने में, काम करने में वो खुद से काम करते थे। वो कभी किसी का हेल्प नहीं लेते थे अपने स्कल्पचर को बनाने में। इस वजह से वो सीमेंट और कंक्रीट को ज़्यादा पसंद करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 देखते हैं। सॉरी, अभिकथन। पश्चिम बंगाल में सामान्यतः टेराकोटा आधार सामग्री का अधिक प्रयोग होता है। टेराकोटा का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि निकटवर्ती स्थानों में कोई अन्य आधार सामग्री नहीं पाई जाती। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर इज सी, ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है। वहाँ पे टेराकोटा निकटवर्ती स्थानों पर इजीली अवेलेबल हो जाता है, इस वजह से इसमें टेराकोटा आधार सामग्री का अधिक प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ्या दावा करने वाले विज्ञापन नैतिक दायरे में आते हैं। कारण, विज्ञापन भ्रामक मानदंडों का उल्लंघन करने वाले बन सकते हैं तथा क्रय व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है। मिथ्या दावा करने वाले वैज्ञानिक नैतिक दायरे में आते हैं, ये सही है परंतु इसका जो कारण है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 24, अभी ये मैंने अभी रिसेंट की 2019 की एक वीडियो सॉल्व कराई, पेपर सॉल्व कराई है अपने वीडियो में, जिसमें 100 क्वेश्चंस भी है और 50-50 करके टू पेपर्स मैंने अलग अलग सॉल्व कराए हैं।
तो आप मेरे इसी चैनल से जुड़ के और जाके देख सकते हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चन नेट जेआरएफ में पहले बहुत आते थे, अभी कथन और कारण वाले अभी थोड़े से कम कर दिया है इन्होंने। और लास्ट में इन्होंने जो 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इन्होंने पिक्चर दे दिया है और पिक्चर के बारे में आपसे पूछा है। तो आप एक बार मेरी 2019 की वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको रिसेंट का पता चल जाएगा कि रिसेंट में किस तरीके से पेपर आता है। क्योंकि ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर जब आप देने जाओगे तो आपको पूरी तरह से आइडिया हो जाएगा कि वो पेपर कैसे करवाया है मैंने सॉल्व, किस तरीके से आता है और कैसे आता है। ठीक है, तो एक बार आप जाके मेरा 2019 का, या मैं इस वीडियो के लिंक में 2019 का वीडियो का लिंक ज़रूर दे दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन यूनानी महराब तथा गुंबद के निर्माण की दोनों प्रकार की वास्तुपरक तकनीकों के कारण थे, परंतु तकनीकों के जानकार थे, परंतु उन्होंने अधिकतर स्तंभ तथा धारण का प्रयोग किया। कारण इसका महराब तथा गुंबद को ऊर्ध्वाकार बनाया जाता है, जिसका कारण या तो दैविक लक्ष्यों को हासिल करना या दर्शकों पर धाक जमाना हो सकता है। ऐसा ही उद्देश्य यूनानी मूल्यों से सुसंगत नहीं थे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी, ए तथा आर दोनों सही है। ठीक है, सी, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 26, साइकिल की हैंडल या सीट से बनाई गई तृतीय छवि का निर्माण करने वाली पिकासो द्वारा निर्मित बुल्स हेड ललित कला की एक महत्वपूर्ण कृति है, क्योंकि यह मूर्ति उत्कीर्णन तथा मॉडलिंग की पारंपरिक मूर्ति कलात्मक विधि के विरुद्ध तक प्रतिक्रिया है, परंतु संवेगों को पूर्णतः अभिव्यक्त करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ए तथा आर दोनों सही है। मीन्स अभिकथन भी सही है और इसका जो कारण दिया है वो भी सही है। ठीक है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27, प्रयाग झा चिल्लर एक छापा चित्रकार हैं। वे एक्वा टिंट में कृतियां बनाती हैं। उन्हें कौवों से प्रेरणा मिलती और तथा कौवे केवल काले होते हैं। राइट आंसर इज ए तथा आर दोनों सही है। प्रयाग झा चिल्लर एक छापा चित्रकार व एक्वा टिंट में कृतियां बनाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, दृश्य कलाओं में छापा चित्रण को भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में नहीं माना जाता चाहिए। छापा चित्रण में कलाकार सीधे कागज पर चित्र नहीं बनाता, बल्कि कलाकार द्वारा किसी अन्य आधार सामग्री पर बनाए गए चित्र की छाप कागज पर ली जाती है। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है? ये कि ए गलत है तथा आर सही है। आर जो टेक्निक दिया है वो सही है, परंतु दृश्य कलाओं में छापा चित्रण को भाव अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में नहीं माना जाता, ये गलत है। इसका अभिकथन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, एम.एफ. हुसैन ने अपने चित्रों में मोटी रेखाओं का प्रयोग किया है। कारण, क्योंकि उनके जीवन का आरंभिक काल संघर्षपूर्ण था तथा उन्होंने मोटी रेखाओं के द्वारा इसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की है। राइट आंसर इज ए सही है, परंतु आर गलत है। ठीक है, तो जीवन से संघर्ष से मोटी रेखाओं से कोई वास्ता नहीं होता, इस वजह से इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अभिकथन, आरेखन समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक है, क्योंकि इसके बिना रूप में छवि नहीं बनाया जा सकता है। राइट आंसर इज बी, ए तथा आर दोनों सही है। इसमें दोनों जो अभिकथन और कारण है दोनों ही सही है, इसलिए बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, गुप्तकालीन मंदिर वास्तुकला का सही कालक्रम अनुसार चुनिए। ठीक है, तो सही कालक्रम क्या है? सांची की गुफा संख्या 17, बुमरा का शिव मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतरगांव का ईंट का निर्मित मंदिर। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, सांची की गुफा संख्या 17, क्योंकि सांची की गुफा सबसे पुरानी होती है, तो ये हो गई 412 ईस्वी की है। बुमरा का शिव मंदिर जो उसके बाद बना था वो है 508 ईस्वी का। देवगढ़ का दशावतार मंदिर 512 ईस्वी में और भीतरगांव का ईंट निर्मित मंदिर 563 ईस्वी में बना था। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाए तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा बैक जाके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही मैं आपको वीडियो बताती जाती हूँ, आप पेन पेपर लेके बैठे रहो और उसको आप
जो क्वेश्चन लगे कि नहीं ये थोड़ा सा मुझे वो करना है, आप पॉज करके उसको कंप्लीट कर लो, ठीक है, आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चित्रकला के षडांग में वर्णित तत्वों का सही क्रम पहचानिए। भाव, लावण्य, रूप, प्रमाण। इसका आपको भारतीय चित्रकला के षडांग को आपको पूरी तरह से लर्न कर लेना है, जिसका क्या कहते हैं इसमें, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम वर्णिका, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम रूप भेद, सॉरी मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। ठीक है, तो रूप भेद भाव लावण्य प्रमाण, ये हो गया आपका राइट आंसर इज सी। रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम वर्णिका भंगम इति चित्र षडंगकम। निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। कृष्णा रेड्डी, रवि वर्मा, ज्योति भट्ट, चित्त प्रसाद। तो रवि वर्मा जहाँ पे आ गए, ये क्वेश्चन ये कई बार आया है, सेम यही क्वेश्चन मैंने अभी पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था 2019 के। तो इस तरीके का क्वेश्चन आप बिल्कुल याद कर लेना। राजा रवि वर्मा सबसे पुराने होंगे, ठीक है। राजा रवि वर्मा के बाद चित्त प्रसाद, फिर कृष्णा रेड्डी, फिर ज्योति भट्ट। राजा रवि वर्मा मैंने पिछली वीडियो में उनका एज भी बताया था। 1848 टू 1906 मीन्स 1848 से 1906। चित्त प्रसाद 1913 से 1978। कृष्णा रेड्डी 1925 से 1980 और ज्योति भट्ट 1934। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, वुडकट पेंटिंग में निहित चरणों का सही क्रम बतलाइए। वुडकट चित्रों में, पेंटिंग में निहित चरणों, कौन कौन से चरण से गुजरना पड़ता है वुडकट को, उसका एक सही क्रम बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, आप देखो 2012 के बहुत सारे क्वेश्चंस 2019 के पेपर में भी आए हैं। उत्कीर्णन, रोलर से ब्लॉक पर रंग फैलाना, फिर स्पून से रगड़ना, कागज पर छापा उतारना, ये हो गया। थोड़ा सा इधर उधर उसका क्वेश्चन को बस कर देता है, नहीं तो क्वेश्चन लगभग सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, कार्य निष्पादन का सही क्रम बतलाइए। एनिमेटिक्स, स्टोरी बोर्डिंग, एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्क्रिप्टिंग। सबसे पहले स्क्रिप्टिंग की जाती है, फिर स्टोरी बोर्डिंग की जाती है, फिर एनिमेटिक्स किया जाता है, फिर एडिटिंग करते हैं। ठीक है, लेआउट की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम पहचानिए। सबसे पहले रफ काम होगा लेआउट करने से पहले, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, रफ, सेमी कम्प्रेहेंसिव, कम्प्रेहेंसिव, फिर आर्ट वर्क। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ओके, 37, निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम पहचानिए। नागजी पटेल, प्रदोष दास गुप्ता, हिरणमय चौधरी, राय चौधरी, धनराज भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, सबसे पहले आ जाएंगे हिरणमय राय चौधरी, फिर धनराज भगत, देन प्रदोष दास गुप्ता, देन नागजी पटेल, देन राइट आंसर विल बी सी। ठीक है, सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, मेटल कास्टिंग में निहित चरणों का सही क्रम पहचानिए। मेटल कास्टिंग की प्रक्रिया, आपको सबसे पहली बात है कि अगर आप नेट जेआरएफ का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको सारे जितने भी टेक्निक्स हैं, सारे टेक्निक्स को पता होना चाहिए कि मेटल कास्टिंग कैसे होती है, फाइबर कास्टिंग कैसे होती है, और क्ले मॉडलिंग कैसे होती है, पीओपी से मॉडलिंग कैसे होती है। ऊपर से आपको टेक्सटाइल की भी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, ग्राफिक के सारे टेक्निक्स पता होने चाहिए, हमारा ईजल मीन्स कैनवास कैसे प्रोसेस होता है उसका भी पता होना चाहिए। तो अगर आप नेट जेआरएफ देने जा रहे हैं तो आपको सारे फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। मेटल कास्टिंग में निहित चरणों का सही क्रम बताना है यहाँ पे। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीओपी, फिर पीस मोल्ड, फिर वैक्स मॉडल, फिर इन्वेस्टमेंट मोल्ड, धातु उड़ेलना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरवर्ती कला आंदोलन के क्रम में निम्नलिखित कलाकारों का सही क्रम बताना है। कुर्बे, देगा, सेजा, ब्राक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले कुर्बे, देगा, सेजा, ब्राक, पहला वाला सही है इसमें। तो
कुर्बे देगा सेजा ब्राक। ये हो गए आपके सीक्वेंस। गुस्ताव कुर्बे 1819 से 77 तक, 1834 से 1917। सेजा है 1839 से 1906, मीन्स 1839 टू 1906। जॉर्ज ब्रेक 1882 से 1963। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, सही कालक्रम बतलाइए। सही कालक्रम है, सबसे पहले आप देख सकते हैं नंदलाल बोस एजेड हैं, नंदलाल बोस सबसे पुराने कलाकार हैं। देन अमृता शेरगिल हो जाएंगी, अमृता अर्पिता सिंह, देन नलिनी मलानी। इस तरीके से बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। टेट आर्ट गैलरी, लूव्र म्यूजियम, भारत भवन, सालार म्यूजियम। तो टेट आर्ट गैलरी, लूव्र म्यूजियम, भारत भवन, सालार म्यूजियम। देन भारत भवन भोपाल, सालार म्यूजियम हैदराबाद, लूव्र और टेट गैलरी। इसमें टेट आर्ट गैलरी लंदन एंड लूव्र म्यूजियम पेरिस। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, निम्नलिखित मंदिरों तथा उनसे संबंधित स्थलों को सुमेलित कीजिए। लड़खान मंदिर, भीमरथ, बैताल देव, तेली का मंदिर। तो तेली का मंदिर ग्वालियर में है। ऐसे आप सबसे पहले आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो सबसे पहले आपको जो आता हो उसको पहले लगा लो, फिर उसके बाद आप उसके बाद वाला लगा लो। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दो आपको पता होते हैं और ऑब्जेक्टिव जो आंसर होते हैं उसमें से आप सर्च कर सकते हो इस तरीके से। तो लड़खाना मंदिर ऐहोल, भीमरथ मंदिर महाबलीपुरम, बैताल देवल भुवनेश्वर और तेली का मंदिर ग्वालियर। तो इस तरीके से आपका हो गया ये क्वेश्चन नंबर का आंसर। मेरे ख्याल से डी हो जाएगा। डी राइट आंसर इज डी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तैल मुद्रण, धातु उत्कीर्णन, कास्ट उत्कीर्णन, सिल्क स्क्रीन, इंटेग्लियो प्रिंटिंग, स्टेंसिल, प्लेनोग्राफी, रिलीफ। ठीक है, तो तैल मुद्रण जो होता है वो, एक सेकेंड, इसका ऑब्जेक्टिव पीछे है और यहाँ पर नेक्स्ट। ठीक है, तो इसका हो गया तैल चित्रण का प्लेनोग्राफी, धातु का इंटेग्लियो, कास्ट उत्कीर्णन, रिलीफ प्रिंटिंग, सिल्क स्क्रीन, स्टेंसिल प्रिंटिंग। ठीक है, तो जो सिल्क स्क्रीन होती है वो स्टेंसिल से होती है, की तरह से होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आगे हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा, और सिल्क स्क्रीन का स्टेंसिल मीन्स दूसरा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कैरोल समर्स, होक्साई, जरीना हाशमी, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर। ठीक है, ये कलाकार हैं और उनके द्वारा कौन सा कला टेक्निक की जाती है ये बताना है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। अब बी में देखते हैं क्या है। कैरोल समर्स, दूसरा कागज़ के दोनों ओर कास्ट ब्लॉक प्रिंटिंग, फिर होक्साई जापानी रंगत कास्ट, जरीना हाशमी वुडकट एंड अल्ब्रेक्ट ड्यूरर कास्ट उत्कीर्णन। ठीक है, इस तरीके से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। सामग्री तथा मूर्ति मीडियम्स को सुमेलित कीजिए। कास्टिंग, मॉडलिंग, कार्विंग, असेंबलेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कास्टिंग, एल्यूमिनियम, मॉडलिंग, वैक्स, कार्विंग, आइवरी, असेंबलेज, स्क्रैप वुड। ठीक है, असेंबलेज, स्क्रैप वुड, कास्टिंग, एल्यूमिनियम की कास्टिंग होती है, मॉडलिंग किसकी होती है, वैक्स की होती है, कार्विंग किसकी होती है, आइवरी की होती है, और असेंबलेज स्क्रैप वुड की से होती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 46, निम्नलिखित कलाकारों को उनकी सृजनात्मक कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। मार्सेल रुसा, बलवीर सिंह कट, माइकल एंजेलो, डीपी राय चौधरी। तो आप एक सीक्वेंस में लगा सकते हैं। डीपी राय चौधरी ट्रायम्फ ऑफ लेबर, मार्सेल रुसा इनका मूवमेंट वाला होता था, तो मेरे ख्याल से इससे हो जाएगा मार्सेल रुसा का। इसका ऑब्जेक्टिव देखना पड़ेगा एक बार मुझे। देखो मैंने बोला था ना कि मार्सेल डुसा इन्होंने मूवमेंट वाला बनाया था, तो मार्सेल डुसा का बाइसिकल व्हील हो गया, ठीक है। फिर बलवीर सिंह कट नादेश्वर, देन माइकल एंजेलो फ्लोरेंस पिएटा और डीपी राय चौधरी ट्रम्प ऑफ लेबर। इस तरीके से इसका क्वेश्चन हो गया। मार्सेल डुसा बाइसिकल व्हील्स, बलवीर सिंह कट नादेश्वर, माइकल एंजेलो फ्लोरेंस पिएटा और डीपी राय चौधरी ट्रम्प ऑफ लेबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मारियो मिरांडा, होमाई ब्यारावाला, मिकी पटेल, सुदर्शन धीर। तो इसमें इन कलाकारों में कौन सी स्पेशलिटी है वो बताना है, ठीक है। तो मारियो मिरांडा जो थे वो एक कार्टूनिस्ट थे, ठीक है। होमी ब्यारावाला फोटो जर्नलिस्ट थे। मिकी पटेल इलस्ट्रेटर थे और सुदर्शन धीर ग्राफिक डिज़ाइनर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। राइट आंसर इज द बी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ट्रोजेट टेलीविज़न डायरेक्ट मेल पॉइंट ऑफ परचेज। ये क्वेश्चन भी आ चुका है अभी लास्ट वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रांजिट आउटडोर मीडिया, टेलीविज़न इंडोर मीडिया, डायरेक्ट मेल और पॉइंट ऑफ परचेज हैंगिंग्स, ठीक है। राइट आंसर इज ए हो जाएगा राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, निम्नलिखित कलाकारों तथा उनकी कला विधियों को सुमेलित कीजिए। एडगर देगा, मातिस, ब्राक, पिकाविया। तो आपको पता होगा ब्रैक किसके थे? एडगर देगा प्रभाववाद से थे, मातिस फॉविज्म थे, ब्रैक दादावाद, पिकाविया घनवाद, ठीक है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। राइट आंसर इज द बी, 3142, ओके। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्त्रों टेक्सटाइल को उनके राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। फुलकारी, लुशाई, कांथा, तंचोल, ठीक है। तो फुलकारी कहाँ की है? फुलकारी है आपकी पंजाब की। लुशाई मेघालय की है, कांथा बंगाल और तंचोल गुजरात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। फुलकारी पंजाब, लुशाई मेघालय, कांथा बंगाल एंड तंचोल गुजरात। तो इस तरीके से आप देख सकते हो टेक्सटाइल से भी एक क्वेश्चन आ गया, अप्लाइड से क्वेश्चन आते हैं, स्कल्पचर से क्वेश्चन आते हैं। इसमें कोई ऐसा टेक्निशियन पेंटिंग वाले पोर्शन से नहीं आया है, बट पेंटिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो स्कल्पटर भी आते हैं, पेंटर भी आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर भी आते हैं और अप्लाइड डिज़ाइनर भी आते हैं। तो इस तरीके से नेट जेआरएफ में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता जो नहीं आता, कोई पार्ट डिवाइड नहीं होता, सबके लिए एक ही पेपर आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, ज़रूर से लाइक करिए अगर आप अच्छी लगे हो। विद डिस्क्रिप्शन मैंने ये पेपर सॉल्व कराया, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आप अगर एक दो बार इस पेपर को सुन लेते हैं तो आपको पूरी तरह से ये लर्न हो जाएगा, ठीक है। और कमेंट करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।